सबसे पहली बात तो हिंदी में कबीर साहब ही बोल रहे हैं। कबीर साहब धर्मीदास जी को समझा रहे हैं 18 अध्याय 18 अध्याय उग्र गीता में कबीर साहब बोल रहे हैं। जैसे कृष्ण जी को अर्जुन ने प्रश्न पूछा वैसे धर्मीदास जी को बता रहे हैं। और धर्मीदास जी पूछ रहे कि 18वें अध्याय में अर्जुन ने क्या पूछा। तो साहब फरमा रहे हैं कि पूछे तो क्या पूछा। उसने पूछा कि त्याग किसे कहते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि धर्मदास मेरी तो एक साखी काफी है। तो संस्कृत श्लोक ऊंडा कुआ है, कब पानी निकाल के पीना मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें सरलता से बता देता हूँ। बोले क्या त्याग किसे कहते हैं। साहब कहते हैं त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, बार बार क्या त्यागना, एक ही बार त्याग लो। दो महाजन थे। एक महाजन ने जैन धर्म के संतों से गाथा सुनी, कथा सुनी, इसको वैराग हुआ। उस सेठ के 40 स्त्रियां थी। कितनी? 40। तो उसकी जो बहन थी, उसकी जो बहन थी उस सेठ की, उसे उसको बहुत लगाव था। बहन का मोह सता रहा था और उसको 40 स्त्रियों का त्याग करके जैन धर्म में दीक्षित होना था। तो उसने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। पत्र क्या लिखा? पत्र ये लिखा कि बहन, मुझे फलाने फलाने जैन धर्म के महात्मा जी ने ज्ञान कराया, तो मुझे त्याग करना है, इसलिए मैं 40 दिन बाद में मरासा बनूंगा। मरासा बनूंगा तो है ना, आप मिलने के लिए आ जाना। अब वो पत्र जब गया था तो उसकी बहन अपने पति को गर्म पानी से कमरे में स्नान करा रही थी, बाथरूम में। जब वो कागज गया, उसकी बहन ने पढ़ा तो उसकी बहन को आंसू आ गया। जब उसकी बहन को आंसू आया तो उसके पति के पीछे पीठ पर वो पानी डालने वाली ही थी, पर सबसे पहले उसकी आंसू का पानी उसके पीठ में पड़ा। तो उसके पति ने कहा, भाई ये पानी अलग तरह का लगता है। पीछे देखा तो अपनी पत्नी रो रही है। तो अपनी पत्नी को कहते हैं, भारिया आपको क्या दुख है? हम सेठ हैं, नगर सेठ हैं, हमारे घर में कोई कमी नहीं। एक छोटा सा कागज देख के रोने लगी। इस कागज में क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ। उसने सुनाया कि मेरे भाई का पत्र है और वो 40 दिन से सन्यास ले लेगा, इसलिए ये बुरा होगा, मुझे पहले उससे मिलना चाहिए। तो वो कागज झट से सेठ ने खींच लिया, खींच के कहा कि मुझे पढ़ने दे। अब उसमें वास्तव में यही लिखा था कि बहन को मालूम होवे कि मैं 40 दिन में जैन धर्म में दीक्षित होऊंगा और आप मिलने के लिए आ जाना। एक एक दिन में एक एक पत्नी का त्याग करूंगा। तो ये बात सुन करके उसके बहनों सा बोले, अरे उसके बाप दादा भी कभी साधु बने क्या? साधु बनने का ये तरीका होता है क्या? जिसको साधु बनना है वो 1 मिनट लगाता है, त्यागना तो त्यागना है, ये कोई तरीका हुआ? तो उसकी बहन ने कहा कि ये तो मेरे भाई को ही डांट रहे हैं और मेरे वडेरे पे जा रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा कभी जैन धर्म में दीक्षित हुए क्या? कभी साधु सन्यासी बने क्या? तुम्हारे भाई को कोई सन्यासी बनना नहीं आता। ऐसा अधबड़िया साधु बना हुआ कोई काम का नहीं। तो सेठ जी ने तो झाड़ना शुरू किया और फिर उसका रोज बंद हो गया और उसका गैर लग गया उल्टा पत्नी का।
तो उसने क्या कहा, जब हमारे बाप दादा कोई जैन धर्म में दीक्षित नहीं हुए, साधु नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, चलो मैं मान लेती हूँ, आप कहते हो कि 1 मिनट में साधु बन जाना, ऐसा ही काम थोड़ी है, मोह माया त्यागना पड़ता है। वो धीरे धीरे ठीक ही कर रहा है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं करता हो, जिसको बनना होता है वो 1 मिनट लगाता है। तो कहा कि अब सेठ जी आपका क्या करूं। सेठ जी 2-4 बात और सुना दी, और इतनी तीखी बात सुना दी कि सेठानी का रोज बंद हो गया। और सेठानी ऐसा कहने लगी कि अगर 1 मिनट में कोई साधु बनता है, हमारे बडेरे में कोई नहीं बने, तो आप बन के दिखाओ। उस सेठानी ने क्या कहा कि आप 1 मिनट में साधु बन के दिखाओ तो मैं मान लूंगी, और फिर हमारे बडेरे फलाने ढीकड़े पे जाना। तो उस सेठ जी को कहना हुआ, और सेठ जी ने दोनों हाथ ऐसे किए, जो वो तबला भरा हुआ पानी था ना, वो गिर गया। दूसरा पानी उठाया, झट नहाए, 1 मिनट में नहा लिया उसने। 1 मिनट के अंदर कपड़ा भी बदल दिया, और कहा कि देख ले ये बन गया मैं साधु। साधु बनना ही है तो 40 दिन की क्या जरूरत है उसको। तो वो अपनी पत्नी के शब्द के तीर से वो साधु बन गया। बनना था हाड़ा जी को, बन गया बेनू जी। साहब कहते हैं कि अगर त्याग करना तो तू एक ही बार में कर दे, नहीं बार बार क्या सोच रहा है। त्याग जो करना है तो करिए एक ही बार। मेरा तो कुछ है नहीं है, ऐसा किया विचार, बस आज से मेरा कुछ नहीं, सब गुरु महाराज का है, ऐसा विचार कर लो, बस हो गया त्याग। और धीरे धीरे क्या त्याग करोगे आप। अब वो माँ कह करके अपनी पत्नी को पुकारता है और कहता है कि लाओ मुझे भिक्षा दो। तुमने कहा ना 1 मिनट में साधु नहीं बना जाता, मैं बन गया। अब वो रोने लगी वापस कि मैं अब इनको भिक्षा कैसे दूं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, कहा कि मैं तो रीस में आकर इनको बोल दिया, मैं माफी मांगती हूँ, और ये साधु बन जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। तो वो सेठानी आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और भाइयों को भी इकट्ठा किया, समझने वाले लोगों को इकट्ठा किया। पर सेठ जी ने कहा नहीं, मेरे बाप दादा लाजते हैं। क्या कहा? मेरे बाप दादा लाजते, मेरे गुरु लाजते हैं, इसलिए नहीं। अब मैंने जो मार्ग चुन लिया वही होगा। मैंने इस संसार का रस भोग सब ले लिया, ये सब झूठा है। और तुम, ये हमारी पत्नी ने बोल दिया कि तुम 1 मिनट में बन के बताओ साधु, तो ये मैं बन गया। मेरे पिताजी 1 बार बोलते थे, 10 बार नहीं बोलते थे, इसलिए मैं 1 ही बार बोला, मैं अब साधु ही रहूंगा। ये घर बार चाबी ये संभालो और मुझे भिक्षा दो, नहीं तो मैं दूसरे घर जाके भिक्षा लूंगा। उसी समय वो वहां से निकल गए, जाकर साड़ा जी की हवेली के नीचे जाकर बोले कि साड़ा जी, कि वो ऊपर से बाणिया महाजन बने हुए के, हाँ बोलो महाराज साहब, आप कटो पधारिया। आप कौन हो? कि मैं थारो बहनो जी हूँ। थारी बहन क्यों के 1 मिनट में साधु बनने बता। 1 मिनट में मैं साधु बन गयो, हर जड़ा नहीं पहुंचिया, ऊपर बैठा बैठा 40 दिन लई। वो देखियो कि आगे या तो बहनो जी लागे, दूजा तो कोई लागे को नहीं। वो कोई काम कर दियो, ये सब तेरे कागज का काम है। जो कागज तुझने भेजा था उसी कागज से तेरी बहन रोई। अरे तुम्हें साधु बनना था, मेरे घर का कागज भेजने की क्या जरूरत थी। और जो साधु बनता है वो 40 दिन क्यों लगाता है। तब उसको शर्म आई कि ओहो मैंने गलत लिख दिया। अब बहनों जी हिम्मत करके महाराज बन गए, तो मैं घर में क्या करूं। वही लंगोट धारण कर नीचे उतर गया। ऐसा बोलो सतगुरुदेव की। नीचे उतर करके बहनों जी को प्रणाम किया कि आप ही मैंने ड्रेस पहराए दो फटाफट। वो पहराना दो ही किया भक्ति करना।
तो बहुत अच्छी भक्ति कमाई। यानी सालभद्र सेठ की कथा है, बहुत अच्छी भक्ति कमाई। हालांकि उनको अमरलोक की भक्ति नहीं मिली, अगर अमरलोक के गुरु मिले होते तो निहाल हो जाते, परंतु भाग की बात है, जैसे भाग होते हैं ना वैसे गुरु मिल जाते हैं। परंतु थे जबान के पक्के, झूठे नहीं थे। जबान का जब तक कोई भी साधु संत सन्यासी भगत जब तक पक्का नहीं होगा, जब तक सतनाम लेने के योग्य बनेगा भी नहीं। खाली सत साहेब कहने से कल्याण हो जाता तो कोई ठोक के बोला देते, बंदूक रख के बोल सत साहेब। तो ये जो सत साहेब है ना, ये अंतर आत्मा से बोलना पड़ता है, रहनी गहनी से बोलना पड़ता है। ये जो सत साहेब जो शब्द है ना, ये एक इतना बड़ा शब्द है कि जिसको बोलने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब ये सत साहेब अंतर में प्रकट होते हैं। जैसे एक बिलौना वाली को कितनी मेहनत करनी पड़ती है जमा करके, फिर उसको इसी प्रकार छाछ को जलाकर एक तत्व लेती है, इसी प्रकार उस सत्य साहेब को अंतर में देखने के लिए ऐसा ही त्याग करना पड़ता है, ऐसे ही वचनबद्ध होना पड़ता है, अपने संकल्प को पक्का करना पड़ता है, तब वो आपका सत्य साहेब का साधना होती है।